बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये चैप्टर 14 है और उसका ये फर्स्ट पार्ट है, फॉर्म्स इन अ कंपैरेटिव मार्केट्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जस्ट मैं ये बताऊंगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इसके डिफरेंट जो फीचर्स हैं या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रेजुएट्स हैं वो या अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो जाएंगे 2-3 साल में, तो अगर वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना है कि उन्होंने प्रोडक्शन क्या करनी है। उन्होंने बेसिकली किस चीज़ को बेचना है, तो मार्केट में उन्होंने प्रोड्यूस क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेंगे, जो प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए उनके लिए सूटेबल मार्केट क्या होगी। तो उस सूटेबल मार्केट के लिए फिर उनका उस प्रोडक्ट के लिए प्राइस कैसे चार्ज करेंगे और उसके बाद डिफरेंट जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो वर्कर्स को किस तरह से हायर करेंगे या कितने वर्कर्स को हायर करेंगे जो उनके लिए एफिशिएंट है या उनकी प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट है। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रोड्यूस क्या करना है और उसकी प्राइस क्या चार्ज करनी है, वर्कर्स को कितना हायर करना है और किस मार्केट को टारगेट करना है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मार्केट की नेचर क्या है और फिर उसके बाद हमने वो उन फैक्टर्स को देखना होता है कि जो आपके ये जो डिसीजन है इसको जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम देखते हैं। और उसमें जो मेनली है जो आपके डिसीजन को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है, तो उसमें आप जो है प्रोडक्शन की कास्ट है कि अगर जो कास्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है या कास्ट चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ये आता है कि मार्केट में कंपटीशन किस तरह से है। अगर तो मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो उससे भी आपका डिसीजन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल नहीं है तो उससे आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा आसानी हो सकता है आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाए। तो अब हम ये वाली जो चीज़ें हैं इनको डिस्कस करने से पहले हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जो भी फर्म जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, जिस बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं, उसका बिहेवियर क्या होगा। अब उसके बिहेवियर के अलावा हमने मार्केट की नेचर भी देखनी है। अगर मार्केट कंपैरेटिव मार्केट है तो कंपैरेटिव मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म किस तरीके से बिहेव करती है और वो किस तरह से अपने डिसीजन मेकिंग करती है। लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट है कि वो मार्केट के सिनेरियो को अपने सामने रखेगी, मार्केट को देखने के बाद डिसीजन मेकिंग करेगी। तो उसके जो परफेक्ट कंपटीशन है फिर हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी मार्केट में वो फीचर्स पाए जाएँ तो हम ये कहेंगे कि ये परफेक्ट कंपटीशन है या परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। कंपटीशन की एक ऐसी मार्केट है ये जिसमें बायर्स भी ज़्यादा होते हैं और सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो जो पहला फीचर है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में सेलर्स कम हैं और वो बायर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये वाली ऑप्शन यहाँ पे इस मार्केट में नहीं होती। मार्केट में जो है वो प्योरली कंपटीशन होता है। तो अगर आपको एक जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट महंगी देता है तो जो बायर है वो दूसरे के पास मूव कर जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड असम्पशन है वो ये है कि द प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट होमोजेनियस। जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब जो मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं वो जो आपको प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑफर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे फ्रूट मार्केट है, एप्पल्स बेचने वाला जो एक फार्मर है या उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, तो ऑलमोस्ट उसकी क्वालिटी जो है वो एक जैसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर एक प्रोडक्ट आप नहीं ले रहे या एक प्रोडक्ट महंगी है तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। उसके बाद है कि फर्म्स कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट द मार्केट।
तो ये जो पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में सपोज 5 या 6 फर्म्स काम कर रही हैं, या सपोज हम ये कहते हैं कि किसी एक मार्केट में 100 फर्म्स काम कर रही हैं, तो अगर कोई नई फर्म मार्केट में आती है तो उसके आने की वजह से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके मार्केट में एंटर होने की वजह से वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, प्राइस को वो चेंज नहीं कर पाएगा, उसका प्राइस के चेंज होने में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो उसके इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में कोई नई फर्म मार्केट में आती है तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे किसी एक जगह पे 20 लोग हैं जो फ्रूट बेच रहे हैं, और अगर एक और आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को। लेकिन अगर वो एक 20 में से कोई एक एग्जिट कर दे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एंट्री के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस फी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती इस मार्केट में। इस वजह से जो है वो किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, मार्केट में कोई भी जो है वो फ्रीली एंटर हो सकते हैं। और मार्केट को अगर वो एग्जिट करते हैं तो कोई उसकी बहुत बड़ी कास्ट नहीं होती, जिस तरह से मोनोपोली में होता है कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है और आप उसको मार्केट को एकदम से एग्जिट नहीं कर सकते, मार्केट से जा नहीं सकते। ये अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, मैनी बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस और सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। और थर्ड पॉइंट हमने ये कहा कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर फर्म्स। फोर्थ पॉइंट है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो मोबाइल हैं, वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा नहीं है कि आप एक शहर में आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की है या एक शहर में आपके पास लेबर है, वो लेबर मूव नहीं कर सकता, वो लेबर मूव करके किसी दूसरे शहर में भी जा सकते हैं। आप अपने कैपिटल को मूव कर सकते हैं, किसी दूसरी मार्केट में ले जा सकते हैं, किसी दूसरे सिटी में ले जा सकते हैं। और इसके बाद आप अपने जो कैपिटल है उसको लेबर को मूव कर सकते हैं या लेबर खुद मूव कर सकते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं वो मोबाइल हैं, वो मूव कर सकते हैं इस मार्केट में। यानी कि अगर आपको एक मार्केट से रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा, आपको एक मार्केट से अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आप दूसरी मार्केट में मूव कर जाएं या किसी दूसरे शहर में मूव कर जाएं। तो जब आपने मूव करना है या आपने, और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि प्रोडक्ट्स जो है वो सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, उनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, और किसी भी एक फर्म के न्यू मार्केट में एंटर होने से मार्केट की जो बिहेवियर है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन है। तो इस केस में जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है वो इकोनॉमिक एजेंट्स के पास होती है, वो चाहे बायर हो वो चाहे सेलर्स हो, क्योंकि जिसने भी डिसीजन लेना है उसके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन है, मार्केट का नॉलेज है कि किस तरह से मार्केट मूव कर रही है, इस मार्केट के फीचर्स क्या है, मार्केट में किस तरह से बायर्स आते हैं, मार्केट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेलर्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों का उसको जो है वो परफेक्टली इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, सेलर्स भी ज़्यादा हैं, और सेकंड पॉइंट स्पेशली कि अगर मार्केट्स जो है वो सब्सिट्यूट्स को होल्ड करती है, मार्केट में सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं, और किसी भी नई फर्म के मार्केट में एंटर होने से मार्केट की प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट में प्राइस एग्जिस्ट कर रही है तो सेलर्स उसी प्राइस को ले रहे हैं और बायर्स उसी प्राइस पे मार्केट में प्रोडक्ट्स को गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं। तो प्राइस टेकर का मतलब ये होता है, अब फर्ज करें मार्केट में 20 फर्म्स काम कर रही हैं या 100 फर्म्स काम कर रही हैं, चलें फर्ज कर लें 100 फर्म्स मार्केट में काम कर रही हैं, और उन 100 फर्म्स ने जो मार्केट में प्राइस रखी हुई है वो उनकी प्राइस है 80 से 100 की रेंज में। अब एक नई फर्म जब मार्केट में आएगी तो वो भी अपनी प्रोडक्ट की अपनी जो वो कमोडिटी लॉन्च करने जा रही है उसकी जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में रखेगी 80 से 100। अगर तो वो 100 से बहुत ज़्यादा ऊपर रखती है तो हो सकता है वो मार्केट को कैप्चर ना कर पाए, और अगर वो 80 से बहुत कम रखती है तो हो सकता है कि उसकी जो वो वैल्यू है, वो जो बायर्स के माइंड में एक वर्थ है वो डेवलप ही ना हो पाए। जैसे मैं अक्सर शैम्पू की एग्जांपल देता हूँ कि अगर मार्केट में डिफरेंट शैम्पू अवेलेबल हैं, सनसिल्क है, क्लेयर है, पेंटीन है, तो उसके डव है, इसके अलावा अगर एक
नई फर्म मार्केट, सपोज इनकी जो प्राइस है वो 80 से 100 की रेंज में है, और अगर हम लाइफ बॉय की बात करें तो उसकी जो रेंज है वो 30 से 40 है। तो अगर नई फर्म मार्केट में आएगी तो वो अगर 30 से 40 की रेंज में प्राइस रखेगी तो लोग उसको उसी नज़र से देखेंगे कि ये इसका कंपेटिटर है, ये इसकी जैसी होगी। तो ये जो पहले वाले की हमने जिनकी बात की 80 से 100, ये उनके जैसी प्रोडक्ट नहीं है। तो इस वजह से जो जब हम कोई भी सेल जब मार्केट में एंटर होता है तो वो मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्राइसेस को सेट करता है।